नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं केतु किस प्रकार से हमें देता है या केतु से किस प्रकार से पाया जा सकता है, यानी कि वो क्या नियम है जिन्हें अपना कर हम जो है केतु से कुछ अर्जित कर सकते हैं। यानी कि केतु जब भी देता है आप लोगों को मालूम है बहुत ज़्यादा देता है। अब हम जो है विभिन्न भाव जो है, ठीक है ना, 1 से लेकर 12वें भाव तक हमें क्या करना चाहिए कि केतु से जो हमें अर्जित होने वाले सुख हैं या जो चीज़ें हैं उनमें कमी ना आए। तो दोस्तों, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। प्रथम भाव की बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने जीवन में जो भी अचीवमेंट किया है, यानी कि जो भी प्रगति करी है, ठीक है ना, किसी भी क्षेत्र में हो, वो चाहे शारीरिक क्षेत्र है, चाहे मानसिक क्षेत्र है या कुछ और भी है, ठीक है ना, तो उसके बारे में किसी से कोई खास डिस्कशन नहीं करना है अगर केतु आपके प्रथम भाव में। दूसरी चीज़ हम बताते हैं, दूसरे भाव में क्या आपको किसी को नहीं बताना है, वो ये है कि दोस्तों केतु जो है दूसरे भाव में, जैसे आपके पास कितना धन जमा है, कितना धन आप अर्जित कर रहे हैं, या आपका जो कुटुंब है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इस बारे में आप लोगों को कुछ भी किसी से शेयर नहीं करना है, ना ही बताना है। अगर आप ये चीज़ें बता दोगे तो वहाँ पे आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि केतु के देने का नियम बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप अपनी बातें उस जिस भाव में आपके केतु बैठा हुआ है उससे संबंधित बातें अगर आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं, यानी दूसरों को बताते हैं, तो उस भाव से जो मिलने वाले फल हैं उनमें कमी पैदा हो जाती है, यानी कमी आ जाती है, वो कार्य आपका पूर्ण नहीं हो पाता। इस वजह से ये वीडियो बनाई गई है। अब तीसरे भाव की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा भाव होता है हमारे पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का। तो इसमें आप लोगों को आप किस चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं, किस चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं उस क्षेत्र में, ठीक है ना, उससे संबंधित कोई भी चीज़ आप लोगों को किसी से भी शेयर नहीं करनी है, कि बताना नहीं है हम किस प्रकार से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। भाई बहनों के संदर्भ में भी आप लोगों को ये नहीं बताना है कि जो छोटे भाई बहन तो वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप लोगों को गुप्त रखना है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे ज़मीन हो गई या कोई वाहन हो गया, ठीक है, या कुछ कोई भी चीज़, बड़ी चीज़ जो आप खरीदना चाहते हैं ना, ठीक है, उससे संबंधित चीज़ों का जब तक आप उस चीज़ को खरीद ना लें उससे पहले जिक्र नहीं करना है। अगर आपने जिक्र कर दिया यानी किसी से बता दिया तो इस भाव में वो चीज़ें आपको मिलने में बहुत ज़्यादा देर लगाती हैं, यानी कि कई बार तो ऐसा होता है कि वो चीज़ें मिल ही नहीं पाती हैं, ठीक है। तो चतुर्थ भाव में कोई भी ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या वाहन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनके बारे में हमें किसी को नहीं बताना जब चतुर्थ भाव में केतु बैठा हो। पंचम भाव में अगर केतु बैठा है तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं या कहाँ पढ़ाई करने जाने वाले हैं, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है ना, तो उसके बारे में किसी से भी कोई भी जिक्र आपको यहाँ पे नहीं करना है, नहीं तो उसमें दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। साथ ही साथ आप किसके साथ प्रेम संबंधों में हैं, ठीक है, इस चीज़ का भी जिक्र नहीं करना है अगर आप लोग उस रिश्ते को अंतिम छोर तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि उस व्यक्ति के साथ आप जीवन भर की अपनी डोर बांधना चाहते हैं, तो इस चीज़ को भी शेयर ना करें। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे छठे भाव की। शत्रु को भी देखते हैं, बीमारियों को भी देखते हैं और थोड़ा सा नौकरी को भी देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कहीं नौकरी के लिए किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उससे संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो आप लोगों को किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, ठीक है। नहीं तो उस चीज़ों में जो आपके प्रयास हैं
वो विफल हो जाएंगे। आपको अपने शत्रुओं के प्रति आपकी क्या योजनाएं हैं वो भी किसी के साथ डिस्कशन नहीं करनी है। किस तरीके से आप उनसे पार पाएंगे, क्या तरीका आप अपना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को शेयर नहीं करना है। कोई बीमारी ऐसी हो रखी है आप लोगों को कि जिसका इलाज संभव ही नहीं है, या कोई ऐसी बीमारी है, कोई छोटी बीमारी है जिसका इलाज संभव भी है, तो ऐसी चीज़ों को भी आप लोगों को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में अगर केतु आ जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो पति पत्नी के बीच में जो बातें होती हैं, तो आपको एक तो अपने पार्टनर की बातें किसी और को नहीं बतानी है, नहीं तो उससे आपके जीवन में खटास आ सकती है। दूसरा, आपके व्यापार से संबंधित भी है ये भाव, तो आपको ये नहीं बताना है आप व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए क्या करने वाले हैं, या उस व्यापार में किस प्रकार से आप प्रगति के नए रास्ते चुनने वाले हैं, ये चीज़ें होगी। अष्टम भाव जो है दोस्तों, वो है कि एक तरीके से जो आप साधनाएं करते हैं, जो भगवान के प्रति आपकी आस्था होती है, या आप किसी तंत्र मंत्र जो साधना होती है उसमें आप अगर एक तरीके से उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो उससे संबंधित चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे किसी को नहीं बतानी है। नौवां भाव भाग्य भाव है, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रैवल को भी देखते हैं, यानी कि जो हमारी छोटी मोटी यात्राएं होती हैं ना काम के सिलसिले में, ठीक है, उन यात्राओं को अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं कि जी मेरे को कल तो वहाँ पे जाना है इस कार्य के सिलसिले में, तो जिस कार्य के सिलसिले में आप उस यात्रा पे निकल रहे हैं वो सफल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए किसी को भी उस कार्य से संबंधित, उस यात्रा से संबंधित जो आपके मन में है उसे किसी को ना बताइए, तभी यहाँ से केतु से आप कुछ पा सकते हैं। यानी कि उस चीज़, जिस यात्रा पे आप निकलेंगे और जिस संबंध में निकलेंगे उससे जो प्रगति है, तभी वो प्रगति जो है आपके जीवन में आ पाएगी, जब तक आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। यानी कि शेयर नहीं करना है इस चीज़ को बिल्कुल भी, सॉरी दोस्त, ठीक है। दसम भाव है आपकी प्रगति का भाव, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आप जैसे नौकरी में प्रमोशन हो गए या आगे बढ़ने के रास्ते हो गए, ठीक है ना, तो इन चीज़ों को जब तक ये चीज़ें हो ना जाए, ठीक है ना, तो इन चीज़ों के विषय में किसी से भी कोई भी संपर्क नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है कि भाई मेरा प्रमोशन होने वाला है, या कुछ और भी चीज़ें होती हैं जीवन में, थोड़ी सी तरक्की जो होती है जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, तो उन संबंधों में आप लोगों को किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है, नहीं तो यहाँ पे ये काम पूर्ण होते होते रह जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों 11वें भाव की। 11वां भाव जो है वो है धन का भाव। एक तरीके से धन किस प्रकार से आपके पास आएगा और क्या रास्ते हैं, ठीक है, आप किस प्रकार से धन कमा रहे हो, किस रास्तों से कमा रहे हो, या कितने प्रकार से कमा रहे हो। यानी कि अगर आपके पास धन आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, तो उन रास्तों को किसी के पास नहीं बताना। यानी कि आप 2 जगह से धन कमा रहे हो तो किसी के सामने ये कहने की ज़रूरत नहीं है भाई मैं 2 जगह से धन कमा रहा हूँ या 3 जगह से धन कमा रहा हूँ। बस ये कहिए कि हाँ भाई थोड़ा बहुत जो होता है वो हो जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बताएंगे तो यहाँ पे आपके धन के जो रास्ते हैं वो एक तरीके से ब्लॉक होना चालू हो जाएंगे। यानी कि धन आगमन, जो आगमन है होता है धन का, उसके संबंध में कोई भी बात जो है किसी से भी शेयर नहीं करनी है। दोस्तों अंत में आते हैं 12वें भाव में। 12वां भाव जो है मोक्ष का भाव भी कहा जाता है और विदेश का भाव भी कहा जाता है। तो इसके अलावा यहाँ पे हम क्या जोड़ सकते हैं उसका भाव भी एक तरीके से माना जाता है। व्यय का भाव होता है, ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये 3-4 तरीके से आपके इस भाव को देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप किसी विदेश यात्रा पे जाना चाहते हैं काम के सिलसिले में तो उसे बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर ना करें। दूसरा, अगर आप
अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं तो उस चीज़ को भी किसी के साथ शेयर ना करें, यानी कि पूजा पाठ कर रहे हैं तो उस चीज़ को भी आप लोगों को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। विदेश की तरफ जाओगे तो विदेश से भी पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। तीसरी चीज़ ये है इसमें दोस्तों, जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी वो है आप किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने किसी भी कार्य में, यानी कि जो भविष्य की योजनाएं होती हैं उसमें किस प्रकार से आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके संदर्भ में भी आप लोगों को किसी को कुछ नहीं बताना है। यानी कि जो आप बचत कर रहे हैं विभिन्न रास्तों से किस प्रकार से बचत करेंगे, ये चीज़ें आप लोगों को किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। दोस्तों ये था केतु से पाने का नियम, यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि केतु से कैसे पाया जा सकता है कुछ भी चीज़। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में जय श्री राम लिखें और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।